हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ में, और आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी राजमाता की, जो 12 बजे रात को उनका ट्रेन है अम्बाला से चली गई हैं सिवान के लिए। तो उनके साथ में गई हैं, जो एक बुआ आई हुई थी वही उनके साथ में गई हुई हैं, और यहाँ पे घर में कोई नहीं था और उनकी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी। तो कोई ऐसे ही स्टोर से दवा शायद लेकर 1-2 दिन उन्होंने देखा नहीं अच्छा हुआ, तो वो चली गई सिवान। वहाँ पे जाके उनका कहना है कि अच्छे से जिस डॉक्टर से वो दिखाती होंगी वहाँ पे जाकर दिखाएंगी और अपना दवा इलाज कराएंगी। तो यहाँ पे जब अभी अम्बाला में कोई नहीं है, यहाँ पर हमारे जगत भैया और जगत भाभी भी निकल गए हैं दिल्ली किट्टो के घर। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं पार्टी ख़त्म हुए, और फिर से इन लोगों को किट्टो से मिलना था या क्या ज़रूरी काम था, कुछ पता नहीं है। तो ये कोई पार्टी वगैरह भी है शायद, तो ये लोग चली गई हैं। तो जब मान लीजिए कि इस समय घर पे अप्सरा मॉम कहिए या राजमाता कहिए तबीयत ख़राब थी, तो जगत भैया जाते और मनीषा जो है यानी कि जगत भाभी, उनको रहना चाहिए था। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जब इतना सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था और इतनी सारी बातें हो रही थी, तो सबसे डटकर उनके साथ में अगर कोई खड़ा था तो अप्सरा मॉम ही थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने मनीषा का साथ दिया और हर वक्त वो बिल्कुल मनीषा के पीछे खड़ी थी, चाहे जैसा भी हालात हुआ, लेकिन वो खड़ी थी। उसके लिए उन्हें भी बहुत सारा ट्रोल किया गया या बातें उन्हें भी कही सुनी गई, फिर भी वो जगत भाभी के साथ में ही खड़ी थी। तो जगत भाभी को भी सोचना चाहिए था कि जब अप्सरा मॉम की तबीयत ख़राब है तो रुक जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी फैमिली में हैं तो जब वो आपके लिए कहीं भी खड़े हैं तो उनके दुख में भी आपको खड़ा होना चाहिए था। और पार्टी वगैरह की रही बात, तो ये तो वाईटी पर और हर जगह चलते ही रहेगा। अगर किसी अपने को तब आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको रुकना चाहिए था। किसकी तबीयत ख़राब है, अगर फैमिली में कोई भी मेंबर है अगर उसके साथ प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ रुकना चाहिए था। यही फैमिली है, जो कोई भी साथ हो या ना हो, लेकिन जगत भाभी के साथ में खड़ा था। और राजमाता की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ रहा था। और कितना ख़राब लगता है ना कि जहाँ पे आप आए हों, जिस घर में आए हों, उस घर का ही जो मालिक है या जो है जिसका घर, वो लोग ही नहीं हैं और आप अकेले हों, तो कितना अजीब लगेगा ना। अगर आप कहीं भी जाएं और आपके साथ ऐसा हो कि जिसके घर भी गए वो कहीं और चला जाए, तो फिर कैसा लगेगा। तो ये शायद राजमाता ने खुलकर कुछ उतना नहीं बोला, लेकिन सब कुछ उन्हें दिख रहा होगा और इसीलिए उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहा था। क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं था और वहाँ पे भी छोटे बहू और बेटे जो हैं वो मनाली घूमने के लिए गए हुए हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी अप्सरा मॉम की तबीयत ख़राब होता है ना, तो उनके परिवार के लोग इधर उधर ही रहते हैं। तो उस समय बहुत दुख लगता है और किसी को भी लगेगा। मान लीजिए कि 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, और जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो उस समय पे ये लोग साथ नहीं रहते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन इन लोगों को साथ में रहना चाहिए था। लेकिन जगत भैया का तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने शुरू से ही दिखाया है कि जब भी तबीयत ख़राब होता था, उस समय, इसके पहले भी बहुत पहले एक बार राजमाता की तबीयत ख़राब थी और ये लोग वैष्णो माता ही गए थे और निकल गए घर से। और उस समय तबीयत ख़राब थी, वहाँ पे प्रिंस थे, तो वो लोग डॉक्टर के पास ले गए और
दिखाया उखाया, तो अप्सरा मॉम की जो तबीयत है वो उस समय ठीक हुई थी। तो ये है। लेकिन पहले तो ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन जगत भाभी को अभी सोचना चाहिए कि हर वक्त ये एक सास होने के बाद भी ना इन्होंने पूरी माँ की तरह और किसी के लिए किया हो या ना किया हो, लेकिन मनीषा के साथ हर वक्त इतनी सारी बातें, इतनी सारा कुछ होने के बाद भी हर वक्त वो मनीषा के साथ में खड़ी थी। तो हमारी जगत भाभी को भी चाहिए ना कि अगर उनका साथ कुछ हो या उनकी तबीयत ख़राब हो ना, तो उस वक्त थोड़ा सा ये पार्टी वगैरह या मिलना जुलना छोड़कर अपने फैमिली को देखना चाहिए था। तो ये गलती ना शुरू से ही ये लोग किए थे, और इसी गलती का परिणाम था ना कि घर को छोड़कर हर वक्त सब कुछ आप लोग नोटिस कीजिएगा, सब कुछ अभी फिर से बिल्कुल पहले जैसा ही चल रहा है। किसी को घर में कुछ ज़रूरत भी हो ना तो वो नहीं देखना है, बस अपना घूमना, पार्टी, वीडियो, रील्स, ये सब पूरा होना चाहिए। ये सब इस कंट्रोवर्सी के पहले भी बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ चलता था और कहीं कुछ पता नहीं चलता था। बिल्कुल जैसे पहले हर क्रिएटर्स के साथ आना जाना, घूमना फिरना, वही अभी भी फिर से इन लोगों का शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं वीडियो में या उन लोगों के ब्लॉग में भी दिख रहा है ना कि घमंड उन लोगों के पास ना जैसे बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जैसे कि पार्टी वगैरह घूमना या कहीं, तो चलिए सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको जहाँ मन है घूमिए, करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन घर में मान लीजिए कि आपका किसी का अपने का तबीयत ख़राब है तो आपका वहाँ पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके जब यहाँ पे ये आपके ही घर में थी तो ये जगत भैया और जगत भाभी की ही जिम्मेवारी थी कि माँ हमारे पास है और अभी कोई नहीं है, तो हमें किसी एक को तो जगत भैया तो रुकेंगे नहीं। अगर जगत भैया का जाने से काम होना था तो वही जाते, मनीषा रहती कम से कम तो अच्छा लगता। लेकिन नहीं, उन लोगों का फिर से वही पहले वाला ही जैसे था कि कुछ भी हो, हमारा जो टाइम टेबल है काम का वो इधर उधर ना हो, हमें जहाँ जाना हो वो इधर उधर ना हो, हम अपने मतलब पूरा जहाँ जाना है जाएं, घूमें फिरें, रील्स वीडियो वगैरह बनाएं। तो ये सब है। लेकिन इन सब से बढ़कर होता है किसी भी के लिए अपनी फैमिली का होना। तो इनकी फैमिली इनका जब भी इनके ऊपर कोई मुसीबत आता है या कुछ भी, तो अप्सरा मॉम जो है ना वो पूरी खड़ा होती है इनके साथ। लेकिन ये अक्सर देखने को मिलता है ना कि अप्सरा मॉम की तबीयत अगर ख़राब होती है तो पता नहीं सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो ये सोचकर ही उनको रोना आ रहा होगा कि भले ही वो खुल के नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन क्या बात है या कुछ बात हुई होगी जिस कारण से ही उनको रोना आ रहा था। और वो 12 बजे रात को सोची कि कोई आपको स्टेशन तक भी ले जाने वाला नहीं है। इन्होंने ये और इनकी जो एक ननद आई हुई थी उनको ही लेकर ये गई हैं, और पूरे 24 घंटे लगेंगे सिवान तक पहुंचने में। तो और इसके ऊपर ये भी बात है कि देखिए इन्होंने एक वीडियो में अपने ब्लॉग में बोला कि टिकट भी नहीं मिल रहा है आज का, देखते हैं आज तो नहीं मिला है, कल के लिए पूजा ने टिकट यानी कि इनकी बेटी ने टिकट वहाँ से उसने कराया, तो ये जा रही होंगी। शायद ये भी सोच के इनको ये हो रहा होगा कि जिनके दुख में हम हमेशा खड़े रहते हैं अपने बेटे बहू के बारे में, तो ये लोग अचानक से इनको कुछ केयर नहीं रहता है या कुछ, ये भी सोच कर इनको रोना आ रहा होगा। तो यही है। और जगत भैया और जगत भाभी इन लोगों की तो क्या कहा जाए, मतलब कि समझ में ही नहीं आता है। जब खुद के ऊपर कम से कम इस वक्त जगत भाभी को तो समझना चाहिए कि इतनी सारी जब मेरे ऊपर मुसीबत आई थी तो अप्सरा मॉम मेरे साथ खड़ी थी, तो उनके समय में भी और कोई हो या ना हो लेकिन जगत भाभी को खड़ा ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन ये ना किस माइंड की लेडीज़ हैं कुछ समझ में नहीं आता है। फिर से वही वाला सब कुछ शुरू हो गया है, घूमना फिरना, सबके साथ उठना बैठना, रील्स वीडियो व्यू, मतलब इस चक्कर में ये लोग इतना पगला गए हैं ना कि मतलब आप
अगल बगल कहीं भी आम फैमिली देखिए ना, इन लोगों का फैमिली में कुछ यही नहीं है, रिश्ता का कोई मायने ही नहीं रह गया है। सिर्फ ब्लॉग के लिए ये लोग रिश्ता का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, ये सभी लोग, ऐसा लगता है। अन्यथा इन लोगों को देखने से नहीं लगता है कि किसी के लिए किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। अपने में मस्त रहने वाले हैं ये लोग। खास करके जगत भैया तो उनका तो कहना है कि बेस्ट हैं हम, जैसे पूरे वर्ल्ड में ही जैसे वो खुद को अब इतना बेस्ट समझते हैं। लेकिन गलतियां देखिए तो कितनी है, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ इन लोगों के साथ खड़ा होने के बाद, जगत भाभी के साथ, जगत भाभी ने भी अपना रंग फिर से वैसा ही दिखाया। चाहे वीडियो बनता या ना बने, ब्लॉग बने या ना बने, रील्स बने या ना बने, लेकिन मेरे हिसाब से तो जगत भाभी को इस वक्त अप्सरा मॉम के साथ होना चाहिए था। तो कितनी बड़ी गलती, हर वक्त गलती ही होती है जगत भाभी से। और जब कमेंट आएंगे या कुछ तो आ जाएंगी भोली सा सूरत बना के और कुछ एक्सप्लेन करने, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं करना था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ही करेंगी वो। तो इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है। जब ये लोग अपनों के नहीं हैं तो दूसरों के क्या होंगे। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी के घर जाना, किसी क्रिएटर्स के घर जाओ, किसी के साथ रील्स बना लो या ब्लॉग्स बना लो, बस सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। तो ऐसे हैं ये लोग, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं जो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके परिवार में जो भी आपका परिवार सबसे पहले है। परिवार में अगर सभी खुश हैं तो ठीक है, अगर कोई दुखी है तो फिर ठीक नहीं है। जबकि ऐसा इतना कुछ हुआ तो मनीषा को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि उन लोगों की वजह से पूरा परिवार ने कितना कुछ झेला और सभी ने सुना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सभी ने सुना। लेकिन जब परिवार के साथ देने की बात आती है तो मनीषा फिर से अपने पहले जैसे रंग में ही रंग गई है। अपने पति के साथ ही घूमना फिरना सब कुछ करेगी, रील्स बनाएगी, सब होगा और पता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर से इतना कुछ हो गया और इतना कुछ किया उन्होंने। बहुत जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत कुछ इसमें दोनों ने मिलकर बहुत कुछ कंट्रोवर्सी भी की और बहुत कुछ जो नहीं भी था वो सब भी बना के या करके बोला गया, किया गया इतना कुछ। लेकिन फिर से ये लोग अपने बिल्कुल असली रंग जिसे कहते हैं उसी रंग पे आ गए हैं। और बुरा सिर्फ इस अप्सरा मॉम को देख के लग रहा है कि दो दो बहू और बेटे होने की बात से ना ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि बताइए, इतना तबीयत ख़राब होने के बाद 12 बजे रात को जो बुआ है वो भी एक लेडीज़ ही हैं और लेकर फिर सिवान जाना अकेले। इस समय बेटा और बहू किस लिए हैं, इसीलिए हैं। और बताइए, इन लोगों को ना पता नहीं हालचाल भी पूछा या खबर लिया या नहीं लिया। टिकट भी जो है ना वो बेटी ने उतने दूर से लेकर भेजा। लेकिन ये लोग तो बहुत दूर भी नहीं हैं, अम्बाला से दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है। किट्टो के घर पे जहाँ गए हुए हैं तो ये लोग भी चाहते तो टिकट वगैरह करा सकते थे। तो कुछ इन सब बातों को ही मन में रखकर अप्सरा मॉम को बार बार रोना आ रहा था। और एक जो ट्रेन में उन्होंने रील्स बनाई है उसमें भी उनके आंसू निकल रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो ये है, कितना बुरा लगता है ना कि हर वक्त ये लोग कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं ना। आम इंसान जो है ना उनसे अलग ही इनका हर कुछ होता है और समझ में नहीं आता है कि कैसे और क्या और ये लोग कब करेंगे। जब अपनों के साथ ये लोग नहीं देते हैं तो दूसरों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और बस
वही है कि इनका घूमना फिरना, रील्स बनाना, कितना ये लोग ये हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो जगत भाभी पे ये हो रहा है कि इतना साथ देने के बाद भी ना, उन्हें तो कम से कम अप्सरा मॉम का साथ दुख के समय नहीं छोड़ना चाहिए। कोई करे या ना करे, लेकिन जगत भाभी को अप्सरा मॉम के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बस फिर से वही वाला रंग है कि बस जितना चाहे जगत भाभी को अगर घर में रहने कह दो तो उनके सिर में दर्द हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चाहे वो सिवान में रहें या कहीं भी, अम्बाला में रहती हैं तो थोड़ा ठीक रहती है, सिवान में रहने से परिवार के साथ में उनके सिर में दर्द हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और बाहर निकलते के साथ उनको चेहरे पे अजीब सी स्माइल आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करती हैं वो। उनको घूमना, रील्स बनाना और एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं सब कारण या रीज़न कहिए, रीज़न की वजह से इतना कुछ झेला हमारे जगत भाभी ने। लेकिन फिर भी वो भी सुधरेंगी नहीं। ये मेरा ही नहीं, बहुत जगह से ये भी है, सबका कमेंट भी आता है। और ऐसा है कि सचमुच उन लोगों को देख कर ना ऐसा ही लगता है कि वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जैसे थे ना बिल्कुल वैसे ही हैं और बस वैसे ही रहेंगे, चाहे उनके लिए कितना भी कोई कर दे। लेकिन वो किसी के टाइम पर, जब वो अपने माँ और सासू माँ के टाइम पर खड़े नहीं हो रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।